तो देश की राजनीति में जो है फिलहाल एक ही मुद्दे की गूंज है। विपक्ष के पास सड़कें, बिजली, पानी, पर्यावरण, नौकरी, रोजगार सब छोड़ करके विपक्ष के कुछ बड़े नेता जो हैं वो एक ही बात को रटे जा रहे हैं, वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना की जो है वो बात कही जा रही है। बार-बार दावा किया जा रहा है कि जो है अभी जो सेंसस बाकी है, जो 2020 में मेरे ख्याल से होना था, लेकिन वो कोरोना के कारण आगे बढ़ गया और सेंसस जो है वो अब होना है। एक शगुफ़ा ये चला था कि शायद सितंबर से चालू हो जाएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सितंबर से अभी तक सरकार ने मन नहीं बनाया है और सरकार जो है इसको कैसे करना चाहती है, और जब सेंसस सेंसस होगा तो उसके साथ-साथ जो है वो जाति वाला एंगल जो है वो उसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो भी जो है अपने आप में एक सरकार उसके बारे में सोच रही है। सरकार कुछ सोच रही है कि जो है इसको किसी भी तरह से जोड़ना पड़ेगा, है ना? इस तरह सरकार के जो बयानों से हाल में ये समझ में आ रहा है कि सरकार जातिगत जनगणना के लिए मन बना रही है। तो अब की बार जो सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस भी होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। ये एक मामला जो है वो है। वैसे भी जो है, जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते रहते हैं कि जैसे बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, है ना? हालाँकि वो कहते हैं, ये भी कहते रहे हैं कि कास्ट सेंसस कहाँ हुआ, वो कितना प्रासंगिक है, वो कितना सही तरीके से किया गया, उस पे वो सवाल उठाते हैं। लेकिन ये कहा गया कि कास्ट सेंसस जब बिहार में हुआ तो उसका विरोध किसी ने नहीं किया, सबने समर्थन किया, और वो जो है वो नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नीतीश कुमार जी की सरकार को आने वाले चुनाव में, 2025 के चुनाव में जो है ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। और अगर अभी जो है अगर सेंसस होता है इस साल, किसी भी समय या अगले साल, तो अगर केंद्र सरकार जो है ये कह पाती है कि हमने कास्ट सेंसस के लिए जो एकमात्र बड़ा मुद्दा जो था विपक्ष के पास, अगर उसको मान लेती है सरकार, तो ये कहा जाना चाहिए कि जो बिहार चुनाव है, जो बड़ा एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा, इसके अलावा भी जो कई अन्य चुनाव हैं, उसके लिए जो है काफ़ी भाजपा को एक फ़ायदा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, और विपक्षी पार्टियों को काफ़ी कमज़ोरी होगी। तो एक बात जो निकल के आ रही है वो ये कि सरकार जो है वो कहीं न कहीं जातिगत जनगणना के लिए जो है तैयार है। किस रूप में, किस फ़ॉर्मेट में, किस तरह से, है ना? उसके आंकड़े कैसे ये होंगे, ये सब जो है बातें अभी सरकार उस पर जो है गहन अध्ययन कर रही है, ये बात तो समझ में आती है। एक दूसरा बात जो है वो भी निकल के आया है इसमें, एक एक जो व्यापारिक संघ है एक तरह का, ये है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, है ना? ये चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, इसमें कई इनका दावा है कि कई प्रकार के जो इनके व्यापारिक समूह हैं और जो जो औद्योगिक समूह हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। तो इनकी तरफ से भी एक माँग आई है। इनके जो चेयरमैन हैं ब्रिजेश गोयल, है ना? ब्रिजेश गोयल इनके चेयरमैन का नाम है, और उन्होंने जो है ये खुलासा किया है कि सीटीआई जो चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, उसकी ओर से जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है चिट्ठी लिखी गई है, और उसमें ये माँग की गई है कि कास्ट सेंसस अगर होता है, तो उसके साथ-साथ एक कास्ट सेंसस ऑफ टैक्स पेयर्स भी होना चाहिए। है ना? यानी कि करदाताओं का भी एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, कि जिसमें ये समझ में आए कि कौन से जो जाति के लोग हैं, कौन से जो इस प्रकार के जो अलग-अलग जाति मत के लोग हैं, वो ज़्यादातर टैक्स देते रहे हैं। है ना? तो ये इनकी माँग है, और इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, और इनका कहना है कि कई हज़ार जो हैं व्यापारी और बाज़ार समूह और औद्योगिक समूह जो हैं जुड़े हुए हैं इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह इसे है ये, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इनके इनके चेयरमैन हैं ब्रजेश गोयल। इन्होंने एक वीडियो जारी करके जो है अपनी बात को रखा है। तो ये भी एक रुचिकर बात है, कि एक एक तरफ जो है विपक्ष के नेता जो हैं वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हैं, जो व्यापार उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस ऑफ टैक्स पेयर होना चाहिए, यानी करदाताओं में जो सबसे अधिक कर देते हैं वो कौन से जाति से आते हैं, उसका भी जो है मामला होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, तो उसका भी एक अलग सेंसस कराया जाए। एक और जो चुनाव के चलते जो है एक मामला सामने आया था, वो चंद्रबाबू नायडू की ओर से आया था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अभी तो खैर दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो आंध्रा के। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि देश में एक स्किल सेंसस की ज़रूरत है।
स्किल सेंसस की ज़रूरत है, यानी कि दुनिया भर में ये पता लगाया जाए कि कौन से उद्योग, कौन से टेक्नोलॉजी के लिए जो है कौन से टेक्नोलॉजी और कौन से उद्योगों के लिए जो है स्किल्ड जो मैन पावर है वो कौन से देश में कितना है और भारत में उसकी संख्या कितनी है और कितनी गुणवत्ता वाली है ना? तो अलग-अलग विधाओं में जो पारंगत लोग हैं, अलग-अलग जो मास्टर लोग हैं, अलग-अलग जो टेक्निकल एजुकेशन वाले लोग हैं, है ना? उनका एक सेंसस होना चाहिए, जिससे समझ में आए कि हमको कहाँ पर जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि सोलर पैनल बनाने के लिए अगर हमारे पास टेक्निकल मैनिफोर्स, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, मान लीजिए है वैसे तो, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी कोई बात आती है, तो फिर सरकार उस पर सरकार जो है उसको स्किल सेंसस करने से ये मालूम पड़ेगा कि कौन-कौन सी ऐसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन-कौन सी ऐसी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी कि भारत में ज़रूरत है और उसकी भारत में जो है उसके कुशल मैन पावर की कमी है। तो उस पर जो है काम किया किया जा सकता है और उस उन उद्योगों को जो है देश में विकसित किया जा सकता है। तो इस पर जो है उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि स्किल सेंसस जो है उसकी ज़रूरत है भारत में। तो अब सेंसस जब होगा तब देखा जाएगा कि ये सारे सुझाव जो हैं वो कितना सरकार स्वीकार करती है और किस रूप में स्वीकार करती है ना? सरकार जो है वो किस-किस प्रकार का सेंसस कराएगी, किस-किस कैटेगरी में कराएगी, है ना? तमाम सारे जो हैं लोग जो हैं अब बढ़-चढ़ कर के अपने-अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं और देखने वाली बात है कि जो है ये मामला कहाँ जाके रुकता है।